वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख हो गई दोस्तों 15 जुलाई 2021 दिन गुरुवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, नया नियम निकल कर आ रहा। बैंक खाते से जुड़ा अगर आपके पास एटीएम है दोस्तों तो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर भी बड़ी खबर है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी मोदी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। कुछ स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें भी जानेंगे। साथ ही आज के ताजा सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट क्या चल रहे हैं, कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरें भी हैं। भारत के किन किन राज्यों में 30 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, फिर से वापस लॉकडाउन लग चुका है। इसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा किन राज्यों में ये लागू हो चुका है। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। देखिए, अब सस्ते होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां, पेट्रोलियम मंत्री ने तेल उत्पादक देशों से संपर्क किया है। दरअसल हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत में बढ़ती ईंधन की कीमतों को लेकर अब एक नया प्लान बनाया और जो दुनिया में तेल उत्पादक देश हैं उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात वगैरह। और इन देशों के साथ कुल मिलाकर के पेट्रोल डीजल को लेकर एक नई समझौते की प्लानिंग बनाई जाएगी ताकि देश में जो अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, इनको कंट्रोल किया जा सके। इसको लेकर अब सरकार प्लान बनाना शुरू कर रही है। देखिए दोस्तों, एसबीआई की रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से यानी कि महंगाई बढ़ने के साथ अब लोगों की हेल्थ को भी नुकसान हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ने से जरा हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, तो इसमें एक लॉजिक ये है कि क्योंकि आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा पेट्रोल डीजल की प्राइस जब बढ़ रही है ना, तो उनकी डेली लाइफ के खर्चों में महंगाई बढ़ रही है, राइट। और इससे लोग बाग अपनी हेल्थ पर यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं पर जो है खर्चों में कटौती कर रहे हैं और इसीलिए इसका असर उनकी स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो ना। तो उम्मीद है बहुत जल्द पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, पेट्रोल भरवाने वालों के लिए और एक अच्छा अपडेट ही आ रहा है कि आईओसी ने 30,000 पेट्रोल पंप को ऑटोमेटिक कर दिया अब हमारे देश में। और अब जो मतलब पेट्रोल डीजल हम भरवाते हैं तो हमारे मन में डर होता है कि कम भर देंगे या कोई धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है क्या, है ना। मतलब अपन कई बार पेट्रोल पंप पर जब गाड़ी में तेल डलवाते हैं तो मन में एक डाउट होता है यार कि 500 का डलवाए तो कहीं 450 का ही नहीं डाल दिया, मशीन में कोई गड़बड़ी तो नहीं। तो अब इस समस्या का समाधान आपको मिल सकेगा क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है ना, आईओसी, उसने अपने देश भर के पेट्रोल पंप के लगभग 30,000 पंप को ऑटोमेटिक सिस्टम पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीनें लगा दी हैं। अब इसका जो नया सिस्टम होगा ना, मतलब कि इन 30,000 पेट्रोल पंपों का जो कंट्रोल होगा वो सेंट्रल लेवल पर होगा। तो अब इससे आम आदमी के साथ धोखाधड़ी फ्रॉड होने की संभावनाएं काफी कम हो जाएगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, रेल यात्रियों को गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही यानी कि 16 जुलाई को इसका उद्घाटन करेंगे। देश के पहले रीडेवलप्ड गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेगी। लग्जरी रेलवे स्टेशन बना दिया गया है ये, यूं कुल मिलाकर के देखिए आप। इसके अलावा 16 जुलाई को रेलवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन किया जाएगा और देशवासियों को रेलवे से जुड़ी कई नई परियोजनाओं को समर्पित किया जाएगा। अब ये देख सकते हैं आप गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो मतलब कितना लग्जरी बना दिया गया। इसकी कुछ नाइट की विजन तस्वीरें आप देख पाएंगे। मतलब एक जस्ट रेलवे स्टेशन के पास में आपको होटल वगैरह सब कुछ देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये फैसिलिटी अब देश में रेलवे स्टेशन पर बनाई जा रही है। रेलवे को लेकर और एक चेतावनी देखिए आप, अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो ये गलती अगर आप कर देते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल होगी और जुर्माना भी लगेगा। कौन सी गलती, तो आपको बता दूं, इंडियन रेलवे की तरफ से आम पब्लिक के लिए चेतावनी जारी की गई है कि कभी भी रेल यात्रा करने दौरान आप ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ लेकर ना जाएं, जैसे कि मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, पटाखे, छोटा मोटा गैस सिलेंडर, टंकी वगैरह। ये ज्वलनशील सामग्री कभी भी अपने साथ लेकर ना जाएं क्योंकि ये एक दंडनीय अपराध है और इससे आपको 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी अलग से देना पड़ सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने बड़ी राहत दी है। 20 जुलाई से सस्ते होंगे ऑक्सीमीटर समेत ये 5 मेडिकल डिवाइस। जी हाँ, पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, थर्मामीटर डिजिटल हो गया, इस तरह के जो मेडिकल इक्विपमेंट है ना, 20 तारीख से ही 5 जरूरी उपकरण पर सरकार दाम घटाने जा रही है और कंपनियों के लिए 70% मुनाफे की लिमिट तय कर दी है। इससे ज्यादा मुनाफा इन मेडिकल इक्विपमेंट पर कंपनियां भी नहीं कमा पाएगी। 20 जुलाई से इनकी नई रेटें, नई कीमतें लागू हो जाएगी क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में कई सारे मेडिकल चीजें जो काफी महंगी हो गई थी, तो अब लोगों को वापस राहत देने के लिए सरकार ने इन उपकरणों पर रेटें घटाई हैं। पल्स ऑक्सीमीटर के अलावा ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेबुलाइजर्स, डिजिटल थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, इस तरह के सभी मेडिकल इक्विपमेंट जो अब आपको सस्ते देखने मिलेंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर बैन लगा दिया। 22 जुलाई से नए कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, हाल ही में आपको बताऊंगा दोस्तों कि एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी नए क्रेडिट कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई थी आरबीआई ने और उसके बाद अब सभी बैंकों के ऊपर मास्टर कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने 22 जुलाई से भारत में नए डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड
कार्ड जो कि मास्टर कार्ड हैं उनको जारी करने पर रोक लगा दी है। यानी कि 22 जुलाई के बाद आपको अनिश्चितकालीन तक ये मास्टर कार्ड देखने को नहीं मिलेंगे बैंकों से। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है, अब पशुओं के लिए भी चलेगी एम्बुलेंस। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कल ही कैबिनेट की एक बैठक हुई और उस बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम फैसलों की घोषणा भी की, जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसला ये रहा दोस्तों कि अब पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस चलेगी। जिस तरह से हम इंसानों के लिए एम्बुलेंस की सुविधाएं सरकार देती है ना, ठीक वैसे ही अब इस नए प्रोजेक्ट पर सरकार 4,600 करोड़ रुपए खर्च करेगी और पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस की सुविधाएं शुरू की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा देश भर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, 6 आयुष कॉलेज, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण भी किया जाएगा। तो ये कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अगली बड़ी खबर देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी अपने ग्राहकों को झटका देने जा रहा है। अगले महीने की पहली तारीख से यानी कि 1 अगस्त से आपसे बैंक कुछ सर्विसेज के लिए ज्यादा चार्ज वसूलेगा। इसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक भी नई चार्जेस लागू करने जा रहा। मैंने आपको 2-4 दिन पहले ही डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर ही एक नए वीडियो में बताया था, राइट। अब आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ना, वो आपसे डोर स्टेप बैंकिंग के लिए चार्ज वसूलने का प्लान बना रहा है। 1 अगस्त 2021 से अगर आप अपने घर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कोई भी सर्विस यूज करोगे ना, तब आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा डोर स्टेप बैंकिंग के लिए। अब इसकी कुछ ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इंटरेस्ट रेट भी घटा दिए। जी हाँ, 1 अगस्त से दोस्तों आपको चार्जेस तो ज्यादा देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा 1 अगस्त से आपको सेविंग बैंक अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस बैंक खाते में ब्याज दर भी कम मिलेगी। इतने दिन 2.75% ब्याज मिल रहा था, उसको 0.25% घटा दिया, अब आपको 2.50% ही ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लिया। सरकार के इस फैसले से 10,000 रुपए ग्रेड पे वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकेगा 2,88,000 रुपए का अलग से फायदा। दरअसल बात कुछ यूं है कि काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को सरकार ने राहत दी है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर सीधा 28% कर दिया। 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा और ये फैसला 1 जुलाई 2021 से ही लागू माना जाएगा। अब देख सकते हैं इसमें 2.5 साल बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में यानी कि महंगाई भत्ते में डेएनएस अलाउंस में 11% की बढ़ोतरी कर दी है। अच्छा, केंद्र सरकार ने तो ये फैसला लिया ही है। साथ ही देखिए आप, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी अपने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ही कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया, 28% महंगाई भत्ता डीए को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इतने दिन 17% था, उससे बढ़ाकर सीधा 28% करने का ऐलान किया। ये देख सकते हैं आप, अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी गई है। तो कुल मिलाकर के 11% बढ़ा दिया है ना, 28 बढ़ाया नहीं, 28 कर दिया, 17 से बढ़ाकर 11% बढ़ा दिया और इससे राज्य के 7 लाख कर्मचारियों और 4.25 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकारी कोष पर 4,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार इससे पड़ेगा, लेकिन फिर भी राजस्थान में राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को ये तोहफा दिया। ओके, अच्छा, और ये भी 1 जुलाई 2021 से ही लागू माना जाएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की एक और मार। ट्रांसपोर्टर्स 20% भाड़ा बढ़ाने जा रहे हैं और इसके कारण फल सब्जियां वगैरह ये सब कुछ महंगी हो जाएगी। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत नहीं मिल रही है और इसीलिए जो ट्रांसपोर्टर्स है ना, उनकी ट्रकें, गाड़ियां, मालवाहक जो चलते हैं, उनमें तो ईंधन ज्यादा महंगा हो रहा है, तो इसके चलते वो अपना भाड़ा बढ़ाने जा रहे हैं। 20% के लगभग ट्रांसपोर्टर्स अपना भाड़ा बढ़ाने जा रहे हैं और इसका एटलीस्ट नुकसान तो उपभोक्ता को यानी कि आम आदमी को ही उठाना पड़ेगा। तो इन ट्रांसपोर्टर्स के जरिए जो फल सब्जियां वगैरह डिलीवर की जाती हैं, वो सीधी महंगी होगी, तो इससे आम आदमी की जेब का खर्च और ज्यादा बढ़ेगा, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, पहले व तीसरे शनिवार को होगा तहसील दिवस, 5 दिनों में शिकायतें निपटाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दे दिया। दरअसल यूपी में अब हर मंगलवार को होने वाला तहसील दिवस अब शनिवार को होगा। पहले और तीसरे शनिवार को तहसील दिवस और दूसरे और चौथे शनिवार को थाना दिवस के रूप में यूपी में मैनेजमेंट तैयार किया गया है और इन तहसील व थाना दिवस में जो आने वाली शिकायतें होंगी ना, उनका 5 दिन के अंदर अंदर निपटारा करना अनिवार्य होगा। जन समस्याओं का समाधान करने के लिए ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की वाकई में बहुत अच्छी पहल है। हाल ही में आपको पता होगा, मुख्यमंत्री जनता दर्शन की भी वापस शुरुआत कर दी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो यूपी के लोगों के लिए अच्छी खबर है। वही देखिए, राजधानी दिल्ली में अब आपको सस्ते मिलेंगे किराए के घर। डीडीए ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कल ही राजधानी में किफायती किराए के आवास परिसरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इससे जो शहर में रहने वाले गरीब और प्रवासी लोग हैं, उनको अब सस्ते में किराए का मकान वगैरह मिल पाएगा, है ना। वही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पराग डेयरी ने भी दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर महंगे कर दिए। हाल ही में आपको पता होगा, अमूल डेयरी और मदर डेयरी ने भी दूध की रेटों में बढ़ोतरी की थी और अब पराग डेयरी ने भी अपनी दूध के रेटों में 2 रुपए प्रति लीटर की कीमतें बढ़ा दी हैं। 16 जुलाई से ये नई कीमतें लागू हो जाएगी, यानी कि कल से ही, है ना। और अगली खबर देखिए, एक राहत भरी खबर ये निकल कर आ रही है कि अब सस्ते में होगी कुकिंग। रसोई गैस की बढ़ती महंगाई की जगह पर आप कोई अल्टरनेट ऑप्शन यूज कर सकते
सकते हैं। और मतलब ए जाए दोस्तों कैलकुलेशन निकाली जाए ना तो आपको एलपीजी से भी ज्यादा सस्ता खाना बनाने को मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। यानी कि जो ये इलेक्ट्रिक कुकर, इंडक्शन कुकर या इलेक्ट्रिक स्टोव वगैरह जो आते हैं ना वो आपको किफायती पड़ेंगे। यानी कि बिजली से खाना बनाना अब आपको सस्ता पड़ेगा के बजाय एलपीजी से, क्योंकि एलपीजी तो बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है। ये एक कैलकुलेशन के हिसाब से अपडेट आ रहा है, आप देख लीजिएगा। और भी वहीं बड़ी खबर देखिए, सीएनजी और घरेलू पाइपलाइन गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। अब आपको ज्यादा दाम चुकाने होंगे। दरअसल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंदर सीएनजी और पीएनजी दोनों महंगी हो चुकी है। सीएनजी के रेट में ₹2.58 की दाम में बढ़ोतरी हुई है, जबकि पीएनजी के रेट भी 55 पैसे बढ़ चुके हैं और आज से ये नए रेटें लागू भी हो चुकी हैं। अब देखिए आप, महानगर गैस लिमिटेड कंपनी की तरफ से दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नई रेट लिस्ट भी आ चुकी है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इस नई वेबसाइट से 5 मिनट में आप अपना ई पेन डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक नया पोर्टल जारी किया गया था, www.incometax.gov.in। अब इस पोर्टल के जरिए आप अपना ई पेन यानी कि पेन कार्ड की कॉपी तुरंत निकाल सकते हैं 2 सेकंड के अंदर। कुछ नहीं करना, आपको इस पोर्टल पर जाना है और आपका पेन नंबर डालना है, या आप अपने आधार कार्ड नंबर से भी अपना ई पेन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आपके मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा और वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड मिल जाएगा। और आधार लिंक वगैरह करना चाहते हैं तो सब कुछ फैसिलिटीज आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी घर बैठे ही। ई मित्रा वगैरह पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, पेट्रोल और डीजल और दाल चावल के बाद अब चिप्स का पैकेट भी महंगा होने जा रहा। 12% जीएसटी लगेगा इस पर अब। दरअसल आजकल ईंधन से लेकर राशन तक, तेल, नमक, मिर्च, शक्कर वगैरह सब कुछ, और पेट्रोल डीजल तो महंगे हो ही रहे हैं, ऑलरेडी सबको पता ही है। महंगाई काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, राइट। अब ऐसे में अब आपको चिप्स का पैकेट, नमकीन, काजू, दूसरे नमकीन पैकेट भी महंगे देखने को मिलेंगे। दरअसल ये केरल राज्य में निर्णय लिया गया है। केरल राज्य में केरल अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की तरफ से अब इन तरह के पैकेट पर 12% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली वालों को अब बस स्टॉप पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। घर बैठे आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर में आपकी बस आने वाली है। दरअसल बात कुछ यूं है कि दिल्ली सरकार और गूगल मैप के बीच एक समझौता हुआ है और अब आपको ऑनलाइन हर बस की लोकेशन पता चल जाएगी आपके मोबाइल में ही। दिल्ली में अब गूगल पर दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों की लोकेशन लाइव अपडेट आपको मिल पाएगा। उपयोगकर्ता को गूगल प्लेटफॉर्म पर बसों के वास्तविक समय में मार्ग, सभी बस स्टॉप, आगमन, प्रस्थान का समय भी दिख जाएगा। दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बसों की प्रतीक्षा के समय को कम करने के लिए गूगल एप्स के साथ सार्वजनिक ट्रांजिट सिस्टम को जोड़ दिया। ठीक है ना। तो अब आपको लाइव नेविगेशन के जरिए गूगल मैप में ट्रैकिंग मिल जाएगी रियल टाइम में कि आपकी बस कहां आ रही है, कब तक आपके स्टॉप तक पहुंचेगी वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो ये वाकई में टेक्नोलॉजी का एक अच्छा यूज है। और अब अपन बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर, तो हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश की चेतावनी है। संपूर्ण भारत का आज 15 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं विदर्भ, तेलंगाना, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण गुजरात, शेष पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन राज्यों में आपको अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और अब अपन बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं, तो देखिए सोने की कीमतें बढ़कर 47,000 के पार पहुंच चुकी हैं। हालांकि चांदी कुछ सस्ती हुई है। सराफा बाजार में सोने में 23 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी सोने का रेट 47,024 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 399 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 67,663 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है ना। तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर आखिर सरकारों की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए गए। देखिए पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन को 30 जुलाई तक बढ़ा दिया। लोकल ट्रेन वगैरह बंद रहेगी, सप्ताह में 5 दिन मेट्रो ट्रेन चलेगी और आखिरकार लॉकडाउन की पाबंदियों को पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर बढ़ते माहौल को देखते हुए 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से यह फैसला लिया गया है। अच्छा, वहीं कोरोना से जुड़ी और एक बड़ी खबर देखिए, तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट जारी कर चुकी है। राज्यों को भीड़ नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको पता होगा हाल ही में 2-4 दिन पहले हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी ये चेतावनी जारी की थी कि ऑलरेडी जुलाई महीने से कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और अब अगर हम जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो ये तीसरी लहर वापस बढ़ सकती है। और दूसरी लहर में जो जितना मतलब तहलका मचा था ना, भयानक लोगों की मौतें हुई थी, वो माहौल वापस तीसरी लहर में ना बन जाए, इसको लेकर केंद्र सरकार पहले से ही सतर्क हो चुकी है और राज्य सरकारों को चेतावनी भी जारी कर दी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लोगों को दूरियां बनाकर रहने के लिए कहा जाए। और वहीं कुल मिलाकर के मतलब धार्मिक कार्यक्रम हो गया और भी किसी भी काम के लिए आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ना जाएं, ठीक है ना, और मास्क लगाए रखें। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का बड़ा फैसला है। कोविड की
वजह से बंद स्कूल कॉलेज अब 25 जुलाई से खुलने जा रहे हैं। 25 जुलाई से 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे और सरकार 1 अगस्त से कॉलेजों को भी खोलने का निर्णय ले सकती है। इस तरह की प्लानिंग मध्य प्रदेश सरकार की चल रही है। भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 41,672 नए मामले देखे गए। वहीं 578 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई। अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या चल रही है 4,26,000 और कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा चल रहा है 4,12,000। ओके, तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। और अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए दोस्तों, असम राज्य में विधानसभा में इस तरह का बिल पेश किया गया है कि अब हिंदू, सिख, जैन क्षेत्रों में या मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं बेच सकेंगे बीफ, यानी कि मांस वगैरह बेचने का जो ये दुकानें वगैरह होती हैं, इनको अब मंदिर के 5 किलोमीटर तक के दायरे में इजाजत नहीं होगी। ये कानून पूरे असम राज्य में लागू होगा और मवेशी शब्द में सभी मतलब बैल, गाय, बछिया, बछड़े, नर, मादा भैंस, भैंस के कटड़े वगैरह सभी इसी कानून में आएंगे। तो सरकार का मकसद इसका यही है कि एक तो मतलब जो इलीगली बीफ बेचते हैं हर किसी जगह पर उनको बेचने से रोका जाए, क्योंकि सरकार ने जो लोकेशन अलॉट कर रखी है उन्हीं लोकेशन पर अब बीफ वगैरह बिकेगा। असम राज्य में ये नियम लागू होने जा रहा और इससे धार्मिक मुद्दों को लेकर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में जो लड़ाइयां होती हैं वो भी कम होगी। तो ये वाकई में असम सरकार का एक अच्छा फैसला है। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो DLS न्यूज के ऊपर एक दिन में डाल दिया, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, कुछ हेडलाइंस न्यूज फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा राज्य में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में 18,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी मारुति कंपनी। मारुति सुजुकी इंडिया ये हरियाणा में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बढ़ाने जा रही है, तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी बात है, इंडियन इकोनॉमी को बढ़ोतरी मिलेगी। अगली बड़ी खबर देखिए, चंडीगढ़ में 19 जुलाई से खुलेंगे स्कूल और कोचिंग सेंटर। हरियाणा चंडीगढ़ में सिनेमा हॉल खोलने की भी मंजूरी मिल चुकी है 19 जुलाई से। वहीं देखिए, ग्वालियर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है, तीसरा बच्चा होने पर नौकरी के लिए खत्म हो जाएगी योग्यता। बढ़ती जनसंख्या को लेकर मध्य प्रदेश में भी ऐसा फैसला ग्वालियर हाईकोर्ट ने दिया है कि अगर नौकरी के दौरान तीसरा बच्चा हुआ तो नौकरी छीन सकती है। अच्छा, अगला अपडेट है, महिंद्रा स्कॉर्पियो XUV 500 सहित कई सारी SUV पर कंपनी जो है आपको 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। अलग अलग वेरिएंट पर 1,50,000, 1.5 लाख तक की छूट मिल रही है, ठीक है ना। अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार का एक्शन देखने को मिला है। IT एक्ट की धारा 66A में दर्ज केस वापस होंगे। 7 साल पहले कानून खत्म, फिर भी केस दर्ज हुए, तो सुप्रीम कोर्ट बोला गजब है। धारा 66A की कहानी अब खत्म हो चुकी है और इसके अगेंस्ट में जो भी FIR वगैरह दर्ज है वो सब केस वापस ले लिए जाएंगे, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए, EPFO खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है, अब आप मिस्ड कॉल से अपने EPF खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। नंबर क्या है तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 01122901406। इस नंबर पर आपको मिस्ड कॉल देना है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और आपके पास वापस मैसेज में आपकी PF अकाउंट में सारी डिटेल्स आ जाएगी। वही खबर देखिए, अगर आप कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके हैं, दोनों डोज कोरोना वैक्सीन के लगवा चुके हैं ना, तो फिर अब आपको मुंबई जाने के लिए RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि कोरोना रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। वही खबर देखिए, महिलाओं को व्यापार उद्योगों की बागडोर सौंपने की तैयारी चल रही है और इसको लेकर देश में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। दरअसल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला सुरक्षा एवं महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और केट की ओर से मिलकर एक अभियान शुरू करने की बात कही है और 16 जुलाई को चुनिंदा व्यापारी मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बैठक करेंगे और अभियान की रणनीति भी तय करेंगे। तो कुल मिलाकर के महिलाओं को सशक्त और आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार की वाकई में अच्छी प्लानिंग है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 186 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। अब इसमें अलग अलग प्लानिंग आप देख सकते हैं सरकार की। 1200 लोगों के बैठने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉल भी बनाया गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कई सारी फैसिलिटीज मिलेंगी वगैरह वगैरह, डिटेल्स आप देख लीजिएगा, है ना। अगली खबर देखिए, कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए अच्छी खबर है। इन्फोसिस कंपनी जो है वो मौजूदा वित्त वर्ष में हजारों स्टूडेंट्स को नौकरियां देगी, तो ये भी इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। अगला अपडेट देखिए, ICC ने बदला पुराना नियम, अब इस आधार पर होगा फाइनलिस्ट का फैसला। WTC सीजन 2 से पहले कुछ नियम बदल दिए गए हैं। देखिए, अब ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के पॉइंट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया। अब एक मैच जीतने पर 12 पॉइंट ही मिलेंगे। वही मैच अगर ड्रॉ रहा तो दोनों टीमों को 4-4 पॉइंट मिलेंगे, टाई होने पर 6-6 पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरह से अब मैच का रिजल्ट तय होगा। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021 से पहले ये रूल्स में बदलाव किए गए। अगली खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है, परीक्षा फीस वापसी पर 8 सप्ताहों में फैसला करे CBSE। तो देखते हैं CBSE की तरफ से और आगे इस पर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। वही अपडेट देखिए, टाटा की 1mg फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों, तो केवल 10,000 रुपए लगा करके आप भी टाटा ग्रुप का पार्टनर बन सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। टाटा ने फ्रेंचाइजी के लिए अभी ये कुछ वैकेंट वगैरह निकाल रखे हैं, तो आप टाटा के ऑफिशियल पोर्टल पर जानकारी चेक कर लीजिएगा। ओके, अगली खबर देखिए, टेक न्यूज के तहत अपडेट है। अब आपको गूगल मीट की ग्रुप कॉलिंग सर्विस अनलिमिटेड नहीं मिलेगी, बल्कि प्रीमियम पेड सर्विस चालू होने जा रही है। अब ये गूगल ने मीट पर ग्रुप कॉल की लिमिट को 60 मिनट तय कर दिया और अगर 60 मिनट से ज्यादा अगर आप गूगल मीट पर वीडियो ग्रुप कॉलिंग करते हैं ना, तो फिर अब आपको इसके लिए प्रीमियम सर्विस लेनी पड़ेगी।
और चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे, है ना। और अगली खबर देखिए, जेवर एयरपोर्ट से नोएडा फिल्म सिटी के बीच चलेगी देश की पहली ड्राइवरलेस पोड टैक्सी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये ड्राइवरलेस टैक्सी है जो अभी फिलहाल यहाँ शुरू होने जा रही है हमारे देश में। वही खबर देखिए, कारोबारियों के लिए बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने कपड़ा निर्यात पर टैक्स और शुल्क में छूट योजना जारी रखने को मंजूरी दे दी है। दरअसल सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कपड़ा निर्यातकों के लिए यानी कि अपैरल एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स व ड्यूटी में छूट की योजना 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। इससे निर्यात बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी, है ना। तो ये भी सरकार का बड़ा फैसला है 31 मार्च 2024 तक। वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक कारों पर अब आपको 1.5 लाख रुपए तक का सीधा डिस्काउंट मिलेगा। महाराष्ट्र में राज्य सरकार की तरफ से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी कर दी गई है और कुल मिलाकर के सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत ही अच्छा मतलब योजना स्कीम निकाले हैं। इसमें आपको और भी कई तरह के इंसेंटिव मिलेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार लेने पर आपको आरटीओ वगैरह के चार्जेस भी बहुत कम लगेंगे। तो ये कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर सहित अलग अलग डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की नंबर प्लेट कौन से कलर की होती है। कमेंट करके बताइए मुझे इसका सही जवाब। जो लोग इसका सही उत्तर इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक Realme X2 Pro फोन। आपको मोबाइल जीतने का मौका मिलेगा, तो कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटी के बटन को भी दबा देना। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर के लिए तो मैंने आपको बोल दिया यार, है ना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।